मसीह यीशु के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम वसीम लुइस है और आपको इन्फो टीवी वर्ल्ड में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फो टीवी वर्ल्ड का मकसद जितने भी दुनिया में मसीह हैं और जितने भी मुस्लिम ममालिक में या दुनिया के किसी भी खित्ते में मसीहों पर जुल्म और ज्यादती की जाती है, इन्फो टीवी उस हवाले से पेश होता है। तो आज का प्रोग्राम भी पाकिस्तानी मसीहों के लिए स्पेशली अरेंज किया गया है कि जो भी मुजालम पाकिस्तान में पाकिस्तानी मसीहों के साथ हो रहे हैं उनको उजागर किया जाए। और जिस दिन का इंतखाब किया गया है वो 14 अगस्त का दिन है। 14 अगस्त जो कि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, जिस दिन पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की और पाकिस्तान में जो मसीही हैं वो अब भी कैद की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आया क्या वजह है कि जितने भी यूरोप के ममालिक के मसीही लोग हैं उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम 14 अगस्त को जब परचम कुशाई होगी तो हम लोग जितनी भी एम्बेसीज होंगी उनके सामने जाके प्रोटेस्ट करेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब वाटसन गिल साहब। ये एक सियासी और समाजी तज्जियाकार हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब इजाज जुल्फकार, ये भी एक सियासी और समाजी तज्जियाकार हैं। और हमारे आखिरी मेहमान जिनका नाम एल्बर्ट डेविड साहब है, ये भी एक सियासी और समाजी तज्जियाकार हैं। मैं अपने सब मेहमानों को प्रो इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा पहला सवाल जनाब वाटसन गिल साहब से होगा, क्योंकि ये हॉलैंड में मुकीम है और हॉलैंड में एक एक्शन कमेटी के नाम से बनाई गई है, तंजीम बनाई गई है जिसका मकसद दुनिया में जितने भी मसीह हैं उन पे जो भी जुल्म हो रहा है उनको उजागर करना, चाहे वो स्वीडन का मामला हो, इंडिया में मणिपुर का मामला हो या पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद बरसों में जो होने वाले वाकयात उनके हवाले से इन्फो टीवी बहुत पेश रहा है। तो वाटसन गिल साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आया आपने 14 अगस्त का दिन ही क्यों चुना कि इस दिन एहतजाज किया जाए पाकिस्तानी एम्बेसीज के सामने? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया लुइस भाई, खुदावन आपको बरकत दे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ एल्बर्ट भाई जो हैं वो उनकी उनकी बहुत सारी खिदमत है कम्युनिटी में। एजाज भाई भी काफ़ी सियासी समाजी वालों के हवाले से जानी पहचानी शख्सियत है हमारी, और मैं बहुत कुछ सीखता हूँ अपने इन दोस्तों से। आपने जो सवाल किया 14 अगस्त के हवाले से, असल में आपने वो एक जुमला सुना होगा कि इनफ इज इनफ। हम बहुत अरसे से कोशिश करते रहे हैं अपने लोगों के लिए आवाज़ बनते रहे, और हर प्लेटफॉर्म पर हमने अपनी आवाज़ बुलंद की है, चाहे वो पाकिस्तान की एम्बेसीज हो, चाहे वो यूरोपियन पार्लियामेंट हो, चाहे वो जेनेवा का यूनाइटेड नेशन का दफ्तर हो, या हमारी हॉलैंड की पार्लियामेंट हो। हर दरवाज़ा खटखटाया हमने, और हर जगह अपने लोगों के लिए बात की, लेकिन कतई तौर पर भी पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं होती। हमारी कम्युनिटी में मैंने देखा कि हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो इस हवाले से उनमें एक उनका जो ओपिनियन है वो फ़र्क है 2 हिस्सों में, कि 14 अगस्त को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एल्बर्ट डेविड भाई से भी एक ग्रुप में बातचीत मैंने की, तो उन्होंने मेरा ख्याल देखा वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे लिखा कि जनाब 14 अगस्त को हमें नहीं करना चाहिए, हमें जो परचम कुशाई की वो है रस्म है उसका हिस्सा बनना चाहिए। तो मैंने इनको कहा कि क्यों ना हम एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह पर बैठकर इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और असूली तौर पर मैं अभी भी अपने इस बात पर कायम हूँ कि हमें 14 अगस्त को ये प्रोटेस्ट करना चाहिए, और उसकी वजूहत जो है आगे प्रोग्राम में चल के बताएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एल्बर्ट भाई जो है वो भी, एजाज भाई भी इसमें हिस्सा लें, और हम इस डिबेट का आगाज करें कि क्या हमें करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो फिर क्यों नहीं करना चाहिए। हाँ जी जी एल्बर्ट डेविड साहब, आप जो 14 अगस्त के हवाले से एक स्पेशल नजरिया रखते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से हमें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हमें क्यों नहीं करना चाहिए? आपका माइक म्यूट है, माइक ऑन कर लें अपना। Just one second. अच्छा, thank you very much, Louis भाई, and thank you for giving me this opportunity कि आज आपके साथ बात हो सके, और खासतौर पर इस मौजू पे। वाटसन भाई आपका भी, एजाज भाई आपका भी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक चीज तो पहले हम क्लियर कर लें कि आई एम नॉट अगेंस्ट प्रोटेस्ट, नंबर 1, ठीक है? मैं ये बात बिल्कुल क्लियर है कि प्रोटेस्ट हर जमहूरी माशरे में हर एक फर्द का और हर एक ग्रोह का ये हक है, जमहूरी हक है कि वो प्रोटेस्ट करे। अगर उसको कोई चीज वो समझता है कि वो उसके हकूक के खिलाफ है तो वो उसके लिए प्रोटेस्ट करे। सो द फर्स्ट थिंग इज आई एम नॉट अगेंस्ट प्रोटेस्ट। जी
द रीजन मैं वॉटसन भाई को कह रहा था कि जो फ्लैग होइस्टिंग तकरीब है उसमें क्यों शामिल हूं। देखिए, क्वेश्चन एक बहुत बड़ा है। आप यूरोप में जी हर एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, जी और जिनके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे होंगे वो पाकिस्तान में 14 अगस्त मना रहे होंगे। बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरी बात। पाकिस्तान में उस तरह का कोई प्रोटेस्ट उस दिन ना प्लान्ड है, ना कम से कम मैंने नहीं सुना, ठीक है, और ना ही हम इस तरह का कोई प्रोटेस्ट देखते हैं 14 अगस्त वाले दिन। सो माय जी क्वेश्चन विल बी ओवर हियर कि जिन लोगों के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, क्या वो पाकिस्तान में भी प्रोटेस्ट कर रहे होंगे? What ठीक है message do you give to the embassies? वो कहेंगे कि जी पाकिस्तान में तो वो सारे 14 अगस्त मना रहे हैं, वो इसमें पूरी तरह शामिल हैं, और आप यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। हम उनकी सुने जो उधर बैठे इस सारे 14 अगस्त की तकरीबात का हिस्सा हैं, या हम आपकी सुने जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मतलब प्रोटेस्ट आप हमारे लिए कर रहे हैं कि जी हमारे हकूक सलब हैं, हमारे ऊपर मजालिम हो रहे हैं, और जिनके ऊपर मजालिम हो रहे हैं वो 14 अगस्त मना रहे हैं, और जो बाहर बैठे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो व्हाट माय थिंकिंग इज, और मैंने वाटसन भाई आपको याद है पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि देयर शुड बी अ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन व्हाट यू डू एंड व्हाट वी डू। द मैसेजेस शुड बी द सेम। बिल्कुल अगर हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप भी वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इट इज वन मैसेज, इट शुडंट बी टू मैसेजेस। जी अगर हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो फिर आप भी वहां पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट शुडंट अगेन बी टू मैसेजेस, एंड दैट इज माय क्वेश्चन ओवर हियर कि पाकिस्तान में कितनी तंजीमें हैं जो 14 अगस्त को जहां जहां पे फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनीज हो रही होंगी वहां पे वो प्रोटेस्ट कर रहे होंगे कि जी हमारे हकूक हमें दें, या हमारे पे मजालिम हो रहे हैं। देखें, इन द एंड वॉटसन भाई, द थिंग इज मजालिम तो पाकिस्तान में हो रहे हैं ना, इश्यूज जी तो पाकिस्तान में है ना, तो हु जी शुड बी प्रोटेस्टिंग फर्स्ट? वी शुड बी प्रोटेस्टिंग फर्स्ट, जी एंड व्हेन वी प्रोटेस्ट यू कम इन आवर सपोर्ट के जी हमारे भाई हमारी बहनें वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड वी स्टैंड विद देम। You know, the message is loud एग्जैक्टली and clear that the community back in Pakistan and the community overseas, they are one and they are on the same page. So this would be my question. यप कि are we giving the same message, या आपको एम्बेसडर साहब तस्वीरें दिखा देंगे कि जी ये देखें आपकी वही कम्युनिटी जिसके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो खुद झंडों की वो परचम कुशाई कर रहे हैं। सो दैट बिल्कुल इज माय पॉइंट ओवर हियर, ठीक है जी। जी सेकंड, वॉटसन भाई, मेरा पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ है और हमारी इसमें बात भी हुई थी, और वो ये है कि हम अरसा दराज से प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। जी चाहे आप वहां पे कर रहे हैं चाहे हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। व्हाट इज इट दैट वी हैव अचीव्ड वाया दीज प्रोटेस्ट? आपने खुद ही कहा कि जी इनके मतलब कान पे तो कोई जू नहीं रेंगती, कुछ बदल नहीं रहा। जी एंड बिल्कुल अदर प्रोटेस्ट ऑन 14th of August, what is going to be the impact? उसका कोई जी हासिल होगा, या आप लोग इतनी जी मेहनत करेंगे, आप लोग रिसोर्सेज खर्च करेंगे, आप लोग ये सारा कुछ करेंगे, व्हाट विल बी द आउटकम जी इस डेविड भाई सारी मैं एक्सरसाइज यहाँ का? से या एग्जैक्टली जी मैं यहाँ से इजाज भाई से जानना चाहूंगा कि जैसे डेविड भाई ने जी जो पॉइंट उठाया बहुत वैलिड पॉइंट है कि आया जिन लोगों के लिए हम लोग एहतजाज कर रहे हैं वो 14 अगस्त मना रहे होंगे और हम लोग यहाँ पे इस आवाज को बुलंद कर रहे होंगे शायद नहीं कर रहे क्योंकि हमारे वहां पर जो मसीह बहन भाई हैं उनके हकूक सलब हो रहे हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, सरगोदा हो गया और बहुत से वाकयात हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या अ, डेविड भाई का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है इस लिहाज से? जी वसीम भाई शुक्रिया, और मैं दोनों आरा की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, दोनों का अपना अपना वजन है। यही सवाल आज से 13 साल पहले जब गोजरा जलाया गया और मैंने अपनी आंखों से देखा, तो मैंने अपने घर पर और हमने अपने घरों पर काले झंडे जो हैं वो बहुत ऊंचे करके आवेज़ां किए, और उस साल भी हमें कहा गया, फैमिली की तरफ से भी कहा गया कि 13 अगस्त की रात तक वो उतार दें।
हमने नहीं उतारे। उससे ठीक 1 साल बाद पास्टर राशिद और साजिद को मेरे ही शहर में भरे दिन में कत्ल कर दिया गया, और वो बच्ची जो है वो चूंकि हमारी अपनी बच्ची थी, हमारी गली से थी, हमने उसकी रुखसती अपने हाथों से की। तो वो एक और शदीद वाकया था। तो उस वक्त भी मोहल्ले में सबसे ऊंचा झंडा जो था वो काले रंग का था, और वो मेरे घर पे था। और हमने अपने घरों पे ये झंडे आवेजा किए। ये सवाल आज से 13 और 12 साल पहले भी हमारे सामने थे जब हम पाकिस्तान में थे। हर मौके की एक सिग्निफिकेंस होती है। कभी आपको उस वक्त भी एहतजाज करना पड़ता है जब एहतजाज बहुत से लोग समझते हैं कि ना करें। जी, दफा पहले जब हमने पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर एहतजाज किया यूहन्नाबाद के कैदियों के लिए, तो आप तारीख उठाकर देख लें, हम ये नहीं कहते उसके लिए आवाज उठाने वाले सिर्फ हम ही थे, लेकिन उसके कुछ ही हफ्तों बाद यूहन्नाबाद के कैदियों के हक में फैसले हुए और वो रिलीज होना शुरू हो गए। 14 अगस्त को मैं समझता हूँ इसलिए हमें एहतजाज करना चाहिए। पाकिस्तान वाले दोस्त उसमें शामिल हों या ना हो, ये उनकी बेस्ट विजडम कैन लीड देम, और वो जो मुनासिब समझे करें। हमारे ख्याल में हमें ये जरूर करना चाहिए गैर ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि यहाँ पे हमारे पास लग्जरी है, हम गिरफ्तार नहीं होंगे। तो आइए इस मौके को इस्तेमाल करते हैं। क्यों? अगर आप छोड़े हैं तो फिर इस तरह का शोर करें कि वो बहुत से लोगों का शोर नजर आए। 14 अगस्त एक ऐसा अहम दिन है, अगर 10 लोग भी खड़े होकर आवाज बुलंद करेंगे तो आवाज जो है वो हजारों की आवाज की तरह सुनी जाएगी। एहतजाज करने का एल्बर्ट डेविड साहब भी जैसे फरमा रहे थे कि इसका ये जमहूरी तरीका है, इसका मकसद कोई रियासत के खिलाफ कोई अमल नहीं है या गवाही नहीं है। हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। पाकिस्तानी मसीहियों के जो मसाइल हैं वो आज भी हमारे मसाइल हैं, क्योंकि हमारी फैमिलीज वहाँ हैं, हमारी जड़ें वहाँ हैं। तो ये एहतजाज हम बिल्कुल जमहूरी तरीके से करेंगे, लेकिन एहतजाज जरूर करेंगे ये बताने के लिए कि आप गौर करें, सरगोदा के मसीहियों पर वो जो जुल्म हो रहा है उसको मजहब की आड़ में ना छुपाएं। वो क्रिमिनल एक्ट है। शांति नगर जलाया गया, जोसेफ कॉलोनी जलाई गई, कायदे तहरीक की शहादत हुई। ये सारी बातों को हम सिर्फ इसलिए नहीं भूल सकते कि पाकिस्तान हमारा वतन है। हमारा वतन है तो इस रियासत को मां जैसा सलूक करना चाहिए। पिछले 76 सालों में इसने सौतेली मां जैसा भी हमसे सलूक नहीं किया। सुतेली मां जैसा सलूक। वाटसन भाई, आप ये समझते हैं जो डेविड भाई का पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें साइमल्टेनियसली एक साथ मिलकर यहां पर भी और वहां पर भी प्रोटेस्ट करनी चाहिए। क्या पाकिस्तानी मसीहियों के साथ जो इस वक्त जुल्म हो रहा है और वो सबके सामने है, गवर्नमेंट भी उससे बाखूबी वाकिफ है, लेकिन एक्शन जो है वो बिल्कुल जीरो है। आप क्या समझते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे और हमें कुछ जो हमारे मसीही लोग हैं उनको वहां पर भी प्रोटेस्ट करना चाहिए ताकि उसके जो नताइज हैं वो कुछ हम लोग हासिल कर सके? और डेविड भाई ने कहा कि खाली प्रोटेस्ट करने से नतीजे हासिल नहीं होते हैं। आपको क्या लगता है, कुछ नतीजे हासिल हुए आपको गुज़िश्ता जो आपने प्रोटेस्ट किए? मैं बड़ी तफसील से एल्बर्ट भाई की बातों का जवाब देना चाहूंगा डिटेल के साथ, और अगर मैं इसकी एडिटिंग करूंगा तो मैं कुछ सबूत भी साथ कोशिश करूंगा लगाने की। मैं इंतहाई माजरत के साथ, एहतराम के साथ, अदब के साथ एल्बर्ट भाई की बातों से इख्तलाफ करता हूँ। एल्बर्ट भाई ने कहा कि जो प्रोटेस्ट है पाकिस्तान में, जिस दिन हम प्रोटेस्ट कर रहे होंगे उस दिन पाकिस्तान की कम्युनिटी जश्न आज़ादी मना रही होगी। मैं नहीं समझता कि ऐसा, सिवाय चंद लीडर्स के, जो पाकिस्तान में, जो हमारे गांव में, हमारी गलियों में जो लोग क्रिश्चियन रहते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं, वो इस वक्त बहुत मुश्किल में, परेशानी में। सरगोदा के हवाले से मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ओपन नहीं हुई। जैसे कि मैंने एजाज भाई को बताया, वहां से ऐसी गंदी वीडियोस मेरे पास आई हैं जो हमारी बहनों बेटियों के साथ हुआ है। और मैं, जैसे एजाज भाई ने कहा कि वाटसन भाई सबटाइटल लगा के हम इसको भेजते हैं। एक शख्स उसको पाकिस्तान की हुकूमत यानी सरगोदा के डीपीओ को कम्युनिटी ने लेटर लिखा, 60-70 दस्तखत जो किए हैं खानदानों ने, 60-70 खानदानों का मतलब हो गया काफी लोग, उन्होंने, और डीपीओ को कुछ नहीं किया डीपीओ ने। उसके बाद वो शख्स जिसने इनके खिलाफ एफआईआर कटाई, इमरान वल्द मुनव्वर लुतर, मेरे ख्याल उसकी जात है कुछ,
वो उसने जाके उल्टा इनके खिलाफ के जी इन्होंने मुझे डराया धमकाया, उसकी एफआईआर काट ली। वो दंदनाता फिर रहा है, हाथ में पिस्टल होती है। आज मुझे रिपोर्ट मिली कि कल अपने क्रिश्चियन लड़के वहां से गुजर रहे थे तो उसने उनको गालियां माँ बहन की जगह था, वो चुप करके वो कहते नीवे नीवे होके वो निकल गए। ये हाल है हमारे लोगों का। अच्छा, प्रोटेस्ट के हवाले से 14 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर आके आप प्रोटेस्ट करें तो आप इतने दिलेर नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में अगर आप 14 अगस्त को प्रोटेस्ट करना भी चाहेंगे तो वहां की जो हुकूमती मशीनरी है या जो लोग हैं आपको छोड़ेंगे नहीं। ये वजह है कि पाकिस्तान में वो नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ पर हमने प्रोटेस्ट किए तो क्या क्या अचीव किया हमने, वो एक लंबी लिस्ट है, उसके ऊपर भी किसी दिन मैं एल्बर्ट भाई से दरख्वास्त करूंगा कि बैठे मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या अचीव किया। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। हॉलैंड के अंदर हमारे लोगों को यहाँ पर असाइलम के लिए जो लोग आते थे उनको वो उस तरह से जो अहमदी कादियानी थे उस तरह की कैटेगरी में नहीं रखते थे, और ये कई साल से हो रहा था। हमारे लोग 5-5, 7-7 साल इंतजार करते थे और उनके केस पास नहीं होते थे। हमने प्रोटेस्ट किए डच पार्लियामेंट के सामने, अंदर पार्लियामेंट के अंदर बैठ के मीटिंग्स की, उन सारी यहाँ के अखबारात ने उसको उठाया। उसके बाद फिर एक रात को मैसेज आया कि जनाब सुबह पार्लियामेंट जो है वो क्रिश्चियनों को भी उस ग्रुप में शामिल कर लेगी जिनको असाइलम मिलना चाहिए, और बहुत सारी चीजें आसिया बीबी के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए अब यहाँ का ना, चूंकि एल्बर्ट भाई को नहीं पता यहाँ के हवाले से, यहाँ की एम्बेसी जो है उसका रवैया, जो यूरोप के एम्बेसी पाकिस्तानी, उसका रवैया वही है जो पाकिस्तान में हमारे लोगों का है। यहाँ हम यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स, यूरोपियन कमीशन के जो बड़े हैं उनसे मिल सकते हैं, लेकिन अपना जो एम्बेसडर है उसके नखरे जो है वो मतलब बहुत बड़े होते हैं, बहुत मुश्किल होती है। मैं आप उसी 2018 का जो प्रोटेस्ट था उसकी मिसाल दे रहा हूँ कि हमने प्रोटेस्ट किया, हमें तरले मिनते करके अंदर लेके गए वो कि जी प्रोटेस्ट खत्म करें, हम आपकी बात सुनेंगे। हम अंदर गए, एम्बेसडर साहब के साथ एक मेरी नोकझोंक भी हुई, इजाज भाई की भी, कि यानी हमारी बातों से वो इत्तेफाक नहीं कर रहे थे। वो भी वीडियोस हमारी सामने, एम्बेसडर ने वीडियोस के सामने खड़े होकर कहा कि वाटसन साहब आप लोग किसी और टाइम पे आए, इस जश्न आजादी के बाद कुछ टाइम लेकर हम आपके साथ बैठकर बात करते हैं। वो दिन गुजरा, एक हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी हमें। और मैंने जंग अखबार में इसके हवाले से एक आर्टिकल लिखा 2018 में कि सफारत खाने के दरवाजे हमारे लिए बंद है। तो एल्बर्ट भाई, मतलब सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम अगर इस तरह का सलूक होगा तो कैसे चलेगा। अभी जब हमने ये प्रोटेस्ट की प्लानिंग की, हमें मैसेज आना शुरू हो गया एम्बेसी से कि जी आप आकर बैठे हैं, आप प्रोटेस्ट ना करें। हम जब जाकर बैठते हैं वो टाइम गुजर जाता है और बाद में फिर उनके सूरत। तो मैं ये समझता हूँ कि हम हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, सामने जश्न आजादी का झंडा लहरा रहा होगा और हम खामोशी से खड़े होकर वहां पर बताएंगे कि हम आजाद नहीं है, हमारे लोग वहां पर आजाद नहीं है। तो ये सिलसिला है। हाँ जी, लंबी होगी बात। जी डेविड भाई, आपने इजाज भाई की बात को सुना और वाटसन भाई की बात को सुना, तो मेरा ख्याल है कि आपके ज़हन में और बहुत से सवाल होंगे जो आप चाहते हैं पूछना और करना, और मैं चाहता हूं कि आप जरूर बताएं कि आखिर बाहिशत पाकिस्तान में रहते हुए आप क्या फील करते हैं कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या तरीकाकार क्या है, क्या समझते हैं आप? देखिए एक चीज तो मैंने बड़ी क्लियर की ना कि मैं ये बात तो मैं कतई नहीं कर रहा कि आप प्रोटेस्ट ना करें, मतलब दिन के हवाले से बात हुई, मैंने ऑन सेट पे ये बात की। जी बिल्कुल एग्जैक्टली बात हुई 14 अगस्त की, और आपने माजी में क्या अचीव किया मैं उसको भी क्वेश्चन नहीं कर रहा, ठीक है। बेशक लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट हैव हैपेंड इज बिकॉज ऑफ द वॉइस दैट यू हैव रेज्ड फॉर अस in the international capitals, whether it's EU, whether it's London or New York, wherever. मैं उस बात से कतई ये नहीं कह रहा। हम आज स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं 14 अगस्त को जो आपने एक एहतजाज प्लान किया है। और वाटसन भाई, मैं मतलब सॉरी, आपको पूरा हक है, आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं इस चीज को कम से कम चैलेंज कर सकता हूं क्योंकि आई लिव ओवर हियर, मैं 24 घंटे यहाँ पे रह रहा हूं। आपने कहा सवाए चंद लीडर्स के और कोई इसको सेलिब्रेट नहीं करेगा। आई विश के जमीनी हकाइक को भी हम देख सकें। क्रिश्चियन स्कूल्स में तकरीबात होंगी, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं,
क्रिश्चियन स्कूल्स में 14 अगस्त की तकरीबात होंगी, उनमें वो लीडर शामिल नहीं होंगे, वो स्कूल्स और वो इंस्टीट्यूशंस 14 अगस्त की तकरीबात करेंगे, सेलिब्रेट कर, मतलब वो उनको मनाएंगे। सो पहली बात तो ये है कि मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं करता कि सिवाय चंद लीडर्स के बाकी कोई नहीं करेगा। देखिए, हमें जमीनी हकाइक को मद्देनजर रखना है। हम जो पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, वी लिव इन दिस कंट्री एंड ठीक है, हमारे बहुत सारे हकूक हमें नहीं मिलते, आई अग्री, डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान में है, आई अग्री, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान में हर उस बंदे के साथ है जिसके पास वसाइल नहीं है। इंसाफ हर उस गरीब आदमी को नहीं मिलता जिसके पास वसाइल नहीं है। हर वो गरीब आदमी कचहरियों में धक्के खा रहा है जिसके पास वसाइल नहीं है। सो लेट्स लुक एट इट इन अ बिगर पिक्चर। आप एहतजाज करें, वी कंप्लीटली एग्री विद यू, लेकिन उस चीज को इस तरह लेना कि पाकिस्तान में सारे मसीही जो हैं वो एहतजाज कर रहे होंगे और कुछ लोग जो हैं वो मनाएंगे, मैं कम से कम इस बात से अग्री नहीं करता। अब दूसरी बात पे आते हैं। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं एडवर्ड भाई, मैं भूल जाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, आप दूसरा कर लीजिए, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। इजाज भाई, मैं माजरत के साथ आपके, पता क्या, ये एक तो ये कि मैं हमेशा ये बात करता हूं कि हम यूरोप में पैदा नहीं हुए, पाकिस्तान में भी एहतजाज करते थे, और मैं अपने तारुफ कराता हूं कि मंजूर मसीह वाले केस में पाकिस्तान के अंदर जब सारी जगह पर खौफ था, तो हमने कराची से 4 लड़कों ने मिलकर भूख हड़ताल शुरू की थी और बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया था, और ये सिर्फ एक दिन लेट हुई थी। बिशप जॉन जोसेफ और उन्होंने फैसलाबाद में प्रोटेस्ट भूख हड़ताल की। सिर्फ मेरी शादी की सालगिरह थी 30 अप्रैल को, तो मैंने उसके इंतजार किया और वो आगे चले गए, वहां पर भी करते हैं। अच्छा, माजी को छोड़े ना, अभी की बात करते हैं, माजी को छोड़े, अभी की बात। मैं आपके जवाब दे रहा हूं कि आप सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ यहाँ करते हैं। आपने बात की कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो हमारे लोग हैं वो उसमें शामिल होंगे, बिल्कुल शामिल होंगे। आपने बात की जो मेजोरिटी है, ये सवाल होता है कि जी अगर गरीब हैं तो मुसलमान भी गरीब है, मुश्किलात होती हैं तो उनको भी होती हैं, और अक्सर दोस्त तो कहते हैं कि अगर ब्लास्फेमी के केस बनते हैं तो मुसलमानों में भी बनते हैं, यही कहते हैं ना। इसका जवाब पता क्या? इसका जवाब ये है कि किसी एक मुसलमान ब्लास्फेमी के केस में किसी एक मुसलमान की मुझे कहानी बताएं कि एक मुसलमान ने ब्लास्फेमी का केस, ब्लास्फेमी की हो और उसके पूरे गांव को जला दिया जाता हो। एक केस मुझे आप बताएं कि किसी मुसलमान ने ब्लास्फेमी की हो और उसके बाद फिर उसका पूरा। सर मेरी सुन लें, सर मेरी सुन लें। वाटसन भाई एक मिनट देखिए, अब हम किसी फर्क लाइन की तरफ जा रहे हैं। मैंने कतन ये नहीं कहा कि आप प्रोटेस्ट ना करें, मैं कतन ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे नताइज क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। एंड बिलीव मी, आपने वो अलजेब्रा में देखा हुआ है ना, वो एक होता है x रेज टू द पावर 2, ठीक है ना, डबल हो जाता है। तो हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो x रेज टू द पावर 2 है, बिकॉज एक तो वी आर माइनॉरिटीज, दूसरा वी कम फ्रॉम द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द ऑफ द सोसाइटी, गुर्बत है हमारे इधर, बहुत बड़ा इशू है। तो मैं इस बात से कतई इनकार नहीं कर रहा कि ज्यादती नहीं होती, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि मसाइल नहीं है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि आपको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए या हमें प्रोटेस्ट नहीं करें। हमने पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं, बिल्कुल किए हैं। My only thing over here is let's synchronize what you are doing and what we are doing. That is my only point. मैंने आपको शुरू में ही कहा कि we shouldn't be giving two different messages. That is what my message is. आप प्रोटेस्ट करते हैं, हमें भी करना चाहिए, हम प्रोटेस्ट करते हैं, आपको भी करना चाहिए, हम डायलॉग में जाते हैं, आपको भी डायलॉग में जाना चाहिए, हम यहाँ पे डिप्लोमेटिक मिशंस को मिलते हैं, अपने मसाइल उनके सामने रखते हैं, आपको भी रखने चाहिए। द क्वेश्चन इज लेट्स गेट ऑल ऑफ दिस टुगेदर। अगर हमने इम्पैक्ट क्रिएट करना है ना, तो हमें इकट्ठे मूव करना है। दैट इज माई ओनली पॉइंट। बस्तियां जलाई जाती हैं, बिल्कुल जलाई जाती हैं, इनकार नहीं, बिल्कुल इनकार नहीं है। एक बंदा कुछ गलत करता है या नहीं करता, उस पर एक इल्जाम लगता है, उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे आता है। सरगोदा वाला इंसिडेंट हमारे सामने है ना, 2 इंडिविजुअल्स का एक जाती फेल था, उसका नतीजा क्या निकला, पूरा सरगोदा एक हॉस्टेज सिचुएशन बन गई ना, यरगमाल हो गया उन ताकतों।
मैं उस बात से इनकार नहीं कर रहा, एंड डोंट प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि 14 अगस्त को आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दैट शुड बी सप्लीमेंटेड बाय द कम्युनिटी ओवर हियर, एंड दैट्स इट। आपका एक पॉइंट छोटा सा मैं चूंकि वो करेक्ट है। अगर मैं जुमला मुकम्मल कर लेता ना तो मैं उस लेवल पे आ जाता, मैं शायद आपको समझा पाता कि सिर्फ 14 अगस्त का मकसद जो है प्रोटेस्ट का, वो कतई ये नहीं कि कोई पाकिस्तान दुश्मनी है, क्योंकि इमरान खान ने 2014 में जब धरने का आगाज किया था तो 14 अगस्त वाले दिन उसने अपने मुजाहरे को उसका आगाज किया था। तो चले, आपकी जो बात है वो समझ में आ रही है, और कतई तौर पर भी एल्बर्ट भाई आपकी खिदमत जो है वो हमारे सामने है, हम उसको सलूट करते हैं। सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये 14 अगस्त कर लिया तो दिस इज नॉट द एंड। हमने सितंबर में यूरोपियन पार्लियामेंट का दरवाजा खटखटाना है, हम उसके अंदर आप लोगों को कहेंगे कि जनाब जो डेट हम सेट करेंगे उसमें आप लोग भी सारे इकट्ठे हो। तो ये है, तो चलिए मेरा ख्याल है कि मैंने काफी टाइम दे दिया। लुइस भाई जी बिल्कुल, मैं इजाज भाई से, डेविड भाई का पॉइंट था, डेविड भाई को सिर्फ एक बात मैं ऐड करूं, सिर्फ एक बात कि आप सितंबर की बात करें, नवंबर में मैं आपके साथ होऊंगा और आपके साथ प्रोटेस्ट में खड़ा होऊंगा। मेरा पूरा प्लान है नवंबर में आने का, एंड आई विल बी पार्ट ऑफ दैट। नो इश्यूज, वी शुड प्रोटेस्ट, और मैं बार-बार कह रहा हूं कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। सर इजाज भाई प्लान कर डेविड भाई ने एल्बर्ट भाई आ रहे हैं, प्लान कर लेते हैं कुछ। वॉटसन भाई, मेरा एल्बर्ट भाई ने एक बहुत पॉइंट रेज किया कि जो डिस्क्रिमिनेशन होती है वो लोअर लेवल के लोगों के साथ होती है, जो अनएजुकेटेड होते हैं उनके साथ होती है। जो थोड़े एजुकेटेड या हाई लेवल के लोग उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, उनको इंसाफ भी नहीं मिलता, और जो हायर लेवल के होते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होती, इंसाफ भी उनको मिलता है। इजाज भी मेरा आपसे सवाल है, आप सियासत को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत लीडर्स को भी आप जानते हैं, वैसे भी आप तालीम पे भी आप बहुत काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि डेविड भाई की इस बात को, क्योंकि वो पाकिस्तान में है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से आज की ग्राउंड रियलिटीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम लोग यूरोप में हैं, हम लोग डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं, आप पाकिस्तान में भी अपने प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो बात इन्होंने की है कि सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लोअर लेवल पे है, अपर लेवल पे नहीं है, इंसाफ जो है वो लोअर लेवल पे नहीं मिलता, अपर लेवल पे नहीं मिलता? सॉरी इजाज भाई, सॉरी लुइस भाई, आपने शायद थोड़ा सा उसको गलत लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लोअर लेवल पे है, मैं कह रहा हूँ कि विक्टिम ज्यादा वो बनते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं, बहुत सारे हाई प्रोफाइल पोस्ट्स पे काम करने वाले लोग भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो ज्यादा वल्नरेबल है वो कम्युनिटी है जिनके पास रिसोर्सेज कम, वल्नरेबिलिटी उनकी ज्यादा है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके जी, इजाज भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इस बात। देखिए, मैं तो अर्ज करूंगा कि आप 14 अगस्त को भी पाकिस्तान में किसी ना किसी तरह का एहतजाज करें, चाहे पहले परचम कुशाई करें, स्कूलों में चर्चेज में तराने गाएं, उसके बाद किसी ना किसी तरह लेट योर वॉइस बी हर्ड, और चाहे आप कुछ लिखें किसी को या कुछ भी करें, क्योंकि जब तक हम मसाइल का जिक्र नहीं करते वो हल कैसे होंगे। बाकी तमाम बातों से जो हो चुकी हैं दोहराए बगैर उनसे इत्तफाक करता हूँ, और फिर अर्ज करूंगा कि चूंकि हम थोड़े हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज इस तरह से एक खास मौके पर सुनी जाए कि वो ज्यादा लोगों की आवाज नजर आए जी, और ये एक मकसद है। बाकी पाकिस्तान हमारा वतन है, हम उसे प्यार करते हैं, प्यार करने के बावजूद जो हमारे मसाइल हैं हम उन पे जरूर बात करेंगे, हमेशा बात करेंगे, हर फोरम पे बात करेंगे। एग्जैक्टली जी, थैंक यू सो मच। हवाले से आप जो सवाल कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि ना सिर्फ तालीम बल्कि आला तालीम हमारी कौम को इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान में मुआशी, सियासी और समाजी इस्तेहकाम दे सकती है। ये पैगाम। एग्जैक्टली जी थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली, और स्पेशली डेविड भाई से बहुत पैशन है उनको, और उनकी मैं एक बात से थोड़ा इत्तेफाक भी करूंगा कि जब हम सब मिलकर आवाज बुलंद करेंगे तो आवाज काफी दूर तक जाएगी, और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान में भी कुछ चैनल्स को एक्टिवेट करें ताकि वो लोग भी हमारे साथ मिलकर परचम कुशाई करें, लेकिन उसके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, और इस बात को भी जाने कि जो हमारे बुनियादी हकूक को हमें फराहम नहीं किया जा रहा उनको हासिल करने के लिए हम लोग कोशिश करें। मैं अपने तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इन्फो टीवी के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अपनी कीमती राय से आगाह किया। इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक देखते रहें इन्फो टीवी वर्ल्ड।